Hello, my dear 12th standard students. This side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal classes. जैसे कि आप सबको पता है कि आपके 12th HSC बोर्ड के एग्जाम 21 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर अकाउंट्स का पेपर किस तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले अगर आप ये चैनल को नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं। और जरूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये वीडियो में आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम 12th के अकाउंट्स के पेपर पैटर्न के साथ सर कौन से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, ये पूरा डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले बच्चों का सवाल रहता है, सर 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में 10 चैप्टर है, तो क्या सर हमको 10 के 10 पूरे चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? मेरा जवाब रहेगा नहीं। मैं आपको पिछले 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से, 2 साल के एनालिसिस के हिसाब से पेपर में कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूं ये वीडियो के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको दिखता रहेगा स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा है कि लास्ट ईयर का रिजल्ट आपके सामने, बहुत सारे बच्चे लोगों ने अकाउंट्स में और बाकी सब सब्जेक्ट्स में बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर किए थे। दिखता रहेगा आपको मोर देन 5 बच्चे लोगों का स्कोर 99 प्लस अकाउंट्स में आया था। वो किस वजह से आया सर? क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की। ये वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट्स का पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम। मैं आपको पहले बताऊंगा यूनिट वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स, वो 12 मार्क का उसमें से एक सम आता है और साथ ही में 4 मार्क का एक प्रॉब्लम आता है। तो कुल मिला के ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी सारा हमारा रेगुलर लेक्चर्स में कर ही लिया है, रिविजन्स भी करवा लिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 16 मार्क्स देके जाने वाला है चैप्टर। फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है आपका एनपीओ, वापस से 12 मार्क का प्रॉब्लम इसमें से आने वाला है और साथ ही में 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले। तो 16 और 16 कितने होंगे आपके? 32 मार्क्स ये दो चैप्टर आपके कवर करके देने वाले। 12 मार्क का प्रॉब्लम और 4 मार्क के आपके क्या रहने वाले? ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद सर बाकी के चैप्टर्स का क्या सर, किस तरीके से पढ़े उसको। फिर आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होता है, तो पार्टनरशिप के आपको 3 पार्ट है बेसिकली। एक का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर नीचे वाले क्वेश्चन में पूछते हैं, और आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये टॉपिक्स और साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 टॉपिक की पहले बात करूंगा मैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 में से आपको एग्जाम में कोई भी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने। पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा, उसके पहले ये यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखा हुआ है। 20 मार्क के लिए आने वाला है, 10-10 मार्क के इसके 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चारों सवाल पूछे जाते हैं, 4 में से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं और 2-2 मार्क्स के ऑप्शन क्या आने वाले इसमें से? ऑब्जेक्टिव्स। अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर इन एग्जाम। फिर उसके बाद आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर आता है, कंपनी अकाउंट्स आता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है। इसमें से एक एक मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आप पकड़ सकते हो और 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 16 मार्क्स आपको इसमें से सॉल्व करने। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले फाइनल अकाउंट्स एनपीओ 12-12 मार्क्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट आपका, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज 20 मार्क, कंपनी अकाउंट्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर और आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग 16 मार्क। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कितने मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं? पूरे के पूरे 60 मार्क्स और 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव्स। आप देखते होंगे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सबके लिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो सकता है एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है, एक चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मैंने आपके सामने वो रख दिया। अभी सर बात करेंगे पेपर पैटर्न। ये आपका पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न ये आपके सामने है, आपके 12th स्टैंडर्ड एचएससी कॉमर्स अकाउंट्स के लिए है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसमें से क्या आता है? पहले एमसीक्यू आता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, गिव वन वर्ड फॉर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंसेस।
आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, डू यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव द स्पेसिमेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये सारे जो दिए इनमें से कोई भी चार है, आप नो डाउटली बच्चे लोग इसको मिस करके जाने वाले हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग इसको सॉल्व करके जाने का, कैलकुलेट द फॉलोइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर एमसीक्यूज और वन वर्ड, आप वन वर्ड पढ़ के नहीं जाते, आपको जवाब नहीं आएंगे, 5 मार्क्स चले जाएंगे आपके। 20 मार्क के एमसीक्यू से आपका बेर मिनिमम टारगेट है कम से कम पूरे 20 मार्क लेके आना है। 20 नहीं आ रहे तो 18 तो कम से कम आने ही आने, और आते हैं। जो मैं ये वीडियो में बोलूंगा अगर आपने वो फॉलो कर दिया, आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, जहां पे आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में। और भूलना मत 20 मार्क्स आपके इंटरनल के एबीटी के रहते हैं, वो 20 मार्क्स पे आपको पूरे सिक्योर करने, तो 100 आउट ऑफ 100 आप अकाउंट्स में लेके आ सकते हो। तो ये आपके एमसीक्यूज का है, इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर इन वन सेंटेंस, गिव वन वर्ड। बच्चे इन तीनों को नेग्लेक्ट करते हैं, इन तीनों पे ध्यान देना है। आप एमसीक्यूज पढ़ोगे, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ोगे, बट ये 3 पे भी ध्यान देना है आपको। कैलकुलेट द फॉलोइंग अगेन बोल रहा हूं, आंसर इन वन सेंटेंस, गिव वन वर्ड फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सवाल पूछते? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पास्ट आपके 2 साल के हिसाब से क्वेश्चन कौन से पूछते जा रहे हैं। एक आता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के ऊपर सवाल, और या तो आता है रिटायरमेंट के ऊपर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जवाब, और उस दूसरा किसमें आता है, रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैसे सॉल्व करें, या तो रिटायरमेंट में डिफिकल्टी आ रही है, दोनों में से कोई तो एक इतने अच्छे तरीके से करके जाओ कि वो सम टैली होना चाहिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भूलना मत रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पोस्टिंग के मार्क्स आपको है, पोस्टिंग करके आएंगे, भले ही टैली नहीं हो रहा है फिर भी मार्क्स मिलेंगे, बट आपको पूरी कोशिश करना है कि सम क्या हो, टैली। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक सम सॉल्व करना है जो आपको 10 मार्क दिखे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ये बेसिकली उसका फॉर्मेट है। आपको पता रहेगा रिवैल्यूएशन के लिए हमने एक ट्रिक भी निकाला था, आप वो ट्रिक को फॉलो करो, आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पे आपका चॉइस ऑफ क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अगर आप एडमिशन बहुत अच्छी तरीके से करके जा रहे हो, एडमिशन के लिए ऑप्ट करो। सर एडमिशन नहीं हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, गो विद द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट आप सॉल्व करके आ सकते हो। फिर सर क्वेश्चन नंबर 3 की सवाल आई, आता है इसमें से बेसिकली डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में से मेरा सजेशन ये रहेगा कि गो विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। सिंपल टॉपिक है, एंट्रीज बेस्ड टॉपिक है, आप एंट्रीज पास कर सकते हो। बाय चांस अगर एक आधा एंट्री गलत भी होता है तो 1-2 मार्क्स चले जाएंगे आपके। डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में से जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज के सम आपके गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक के पीछे है, साथ ही में हमने क्लास में 21 मोस्ट लाइकली भी सॉल्व किया है, उसमें के सारे सम्स अगर आप कर लेते हो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो यहाँ पे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ऑप्ट किया। डिसोल्यूशन अगर आपको बच्चे लोग आता है, गो विद द डिसोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा सजेशन रहेगा गो विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। टाइम भी कम लगता है, कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सर, 4 किसके लिए जाए सर? 4 में से क्या पूछते हैं आपको, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या तो आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो कंप्यूटराइज अकाउंट। मतलब यार डेथ ऑफ अ पार्टनर से कोई भी इसके साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो वो बना लेंगे आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो बना लेंगे कंप्यूटराइज अकाउंट। तो मेरा सजेशन रहेगा, आपने ऊपर एडमिशन सॉल्व किया है, रिटायरमेंट में से एडमिशन से कोई भी एक सॉल्व किया है, तो गो विद डेथ। डेथ के अंदर सेम आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बना के दो, आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 8 मार्क्स सिक्योर हो गए, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो ऑप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में सर क्या ऑप्ट करें? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जाना है बच्चे लोग ओनली फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक सवाल आएगा। मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पे आप गए किसके लिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए, यहाँ पे आप जाओगे बच्चा लोग इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, वापस से जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है। एंट्री बेस्ड टॉपिक्स दो आप एंट्री बेस्ड टॉपिक करने वाले हो, एक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक का नाम है कंपनी। दोनों के अंदर मार्क्स इजीली स्कोर होते हैं,
और टाइम बचता है सॉल्व करने में। फॉर्मेट ज्यादा बनाना नहीं है और सिंपल है। कंपनी अकाउंट्स में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वाला है। थोड़ा आपको 4 फीचर पढ़ना पड़ेगा। आसानी से यहाँ पे भी कितने मार्क्स लेके आ सकते हो आप? 8 मार्क्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के बारे में था। 2 में फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्ट किया एडमिशन, आपको रिटायरमेंट करना है तो कर सकते। 3 में आपको ऑप्ट करना है बिल ऑफ एक्सचेंज, 4 में आपको ऑप्ट करना है डेथ ऑफ अ पार्टनर और 5th में आपको ऑप्ट करना है इश्यू ऑफ द शेयर्स। सर उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 6 कंपल्सरी क्वेश्चन विथ नो ऑप्शन, एनपीओ 12 मार्क के लिए आएगा। एनपीओ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, सब्सक्रिप्शन, फॉर्मेट्स, टेक्स्ट बुक के जितने सम से सब सॉल्व होनी चाहिए आपके। एनपीओ आपको 12 मार्क्स देगा और हर साल आता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स अगेन एंड 12 मार्क्स, इंपॉर्टेंट सम, बहुत ज्यादा कॉमन एडजस्टमेंट्स, जैसे कि आपको मैं बता दूंगा अगले वीडियो के अंदर कि कॉमन एडजस्टमेंट्स कौन से आपको पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको बार बार एग्जाम में आते हैं। मतलब अगर आप उतने एडजस्टमेंट भी करके जाओ, वो आपका एक पास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से दूंगा मैं आपको कि हाँ चलो ये चैप्टर से ये एडजस्टमेंट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के। तो ये आपका पेपर पैटर्न था। मैंने आपको बता दिया कौन से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं, किसके लिए ऑप्ट करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज है, सर हमारा रिजोल्यूशन पढ़ के नहीं हुआ है, सर हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ है, बड़ा चैप्टर है सर, टाइम लग रहा है। मैं बोलूंगा यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, आपको कौन से इसके लिए ऑप्ट करना है मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आई थिंक सो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको मैंने बता ही दिया था, लास्ट ईयर बच्चे लोगों ने इसको फॉलो किया था और आपके सामने ये सारे रिजल्ट है। मतलब बहुत सारे बच्चे लोगों ने 99 मार्क्स स्कोर किया था, बहुत सारे 90 प्लस थे। आप लोग इसमें से आराम से अगर इतना ठीक से पढ़ के जाते हो, आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते। ये हमारे बहुत सारे टॉपर्स है जो लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना और बने रहना चैनल पे। आपके लिए और बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स का वीडियो, एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होने वाला है। आप उस पर ध्यान दीजिए और पढ़ के जाइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू लाइव स्ट्रीमिंग, बाय बाय, टेक केयर।